अस्सलाम वालेकुम, हावर महमूद हेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च ऑन ईबे 2022। और इसके साथ साथ हम इसकी प्रोडक्ट रिसर्च के साथ साथ इसके डिफरेंट जो रिसर्च मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। तो 5 मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी ईबे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो फर्स्ट वन है रैंडम सर्च मेथड आ जाएगा। सेकंड वन Amazon बेस्ट सेलर्स, स्पाइंग ऑन ईबे सेलर्स। फोर्थ वन स्पाइंग ऑन कंपटीटर्स। द लास्ट वन बाय ईमेल्स। तो ये 5 मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं उससे उनके लिए न्यू होंगे, ये चीज़ें न्यू होंगी, लेकिन ये कि इनको मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थिंग्स टू नो बिफोर डूइंग ईबे प्रोडक्ट रिसर्च, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई आपको पता होनी चाहिए जब आप ईबे के लिए एक प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करें। तो ईबे के लिए आपको क्या चीज़ें जो इसका क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये क्राइटेरिया मेरा अपना बनाया हुआ एक क्राइटेरिया कि इसके मुताबिक मैं खुद जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह करता हूँ और यही आगे भी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब पत्थर पे लकीर हो गई है, तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, हर जो है वो बंदे के लिहाज से ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इट मस्ट हैव 10 सेल्स इन लास्ट 20 डेज। बाज़ आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उसमें कुछ कहते हैं कि 5 सेल्स होनी चाहिए, कुछ 10 होनी चाहिए और लास्ट 30 डेज में होनी चाहिए। तो वो मैं इसमें ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 सेल्स हों आपके पास और लास्ट 20 डेज में हो। ठीक है, अगर आप इधर 30 करते हैं तो इधर 15 हो जानी चाहिए सेल्स आपकी। ठीक है, मतलब हाफ रखना है आपने। उसके बाद नेट प्रॉफिट शुड बी $1 इन द प्राइस ऑफ 20। जो भी $20 तक की कोई प्रोडक्ट होगी उसमें आपका जो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर ईबे फी वगैरह, उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट जो है वो आपका $1 होना चाहिए। उसके बाद लिखा है एंड $5 ऑफ प्राइस 50 तक की जो कोई प्रोडक्ट है उसमें आपका $5 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है प्राइस ऑफ मोर देन 50 नेट प्रॉफिट शुड बी मोर देन 10। एटलीस्ट जो आपकी सपोज आप एक $100 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें या 80 की सेल कर रहे हैं या 70 की कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको $10 तक का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड। और दूसरा ये है कि जो अभी न्यू इसमें बिगनर लेवल पे हैं उनके लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। जो जिनके पास न्यू अकाउंट्स हैं और जो खुद भी न्यू हैं तो उनके उनके लिए ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप जस्ट ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करें, वो भी 20 तक लें। ठीक है, 50 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टार्ट में जो है वो आप 20 तक रखें, उसके बाद जो है वो आफ्टर 90 डेज़ या आफ्टर 6 मंथ्स हाफ जो है वो ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करें। तो वो रिकमेंडेड आपके लिए। करने को आप पहले भी कर सकते हैं लेकिन वो रिस्क ऑफ सस्पेंशन है थोड़ी सी, तो इसलिए अवॉइड करें। उसके बाद ब्रांड शुड नॉट बी वैरो लिस्ट। वैरो क्या होता है? वेरीफाइड ऑनर लिस्ट, ऑनर्स, वेरीफाइड ऑनर्स होता है ये। ब्रांड शुड नॉट बी वैरो लिस्ट। अवॉइड दिस कैटेगरीज। मेडिसन की जो भी रिलेटेड कैटेगरी है मेडिसन होगी, चूँकि इनके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो इनमें हम नहीं जाते। मेडिसन होगी, पेस्टिसाइड्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, तंबाकू हो गया, एक और इसमें मैंने नहीं लिखा अभी, ये जो आपकी चाकू छुरियाँ वगैरह ये चीज़ें होती हैं तो इनके लिए चूँकि अगर तो आपके पास अगर आप अपना कर रहे हैं, आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह मौजूद हैं तो आप इनमें भी जा सकते हैं। ये जस्ट ऐसे ही है कि आपके पास में चूँकि हम जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं या रिटेल आर्बिट्राज करते हैं तो उसमें हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं होती, तो फिर हम इन 3-4 जो कैटेगरीज हैं उनमें उनको अवॉइड करते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी कैटेगरी उनमें आप जा सकते हैं, चाहे वो शीशे की प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हैं, मतलब वो कोई इशू नहीं होता क्योंकि वो सारा हेडेक जो है वो हमारे सप्लायर का होता है।
नेक्स्ट, अमेज़ोन के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? अमेज़ोन के लिए ये है कि प्रोडक्ट जो भी आप देख रहे हैं अपने ईबे के स्टोर पे, प्रोडक्ट शुड बी सेम एज़ ईबे। उसके बाद डिलीवरी शुड बी फ्री एट ऑल। हमें ये नहीं कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्राइम आईडी सिर्फ होनी चाहिए, प्राइम सेलर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइम ही हो। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि सिर्फ हमें डिलीवरी फ्री मिल रही हो, इवन वो प्राइम हो या ना हो। ठीक है, डिलीवरी शुड बी फ्री। उसके बाद प्राइस शुड बी लेस एज पर ईबे फार्मूला। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि फार्मूला किस तरह से ईबे का आपने लगाना है। ठीक है, वो फार्मूला जब वो शीट आप बनाएंगे ना, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट आपने देखी है उसकी अमेज़ोन की प्राइस और ईबे की प्राइस आप उसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो ही आप उसकी प्राइस उसमें डालेंगे, उस शीट में ऐड करेंगे, तो वो चूँकि बैक एंड पे उस पर फार्मूला होगा तो वो कैलकुलेट आपको करके दे देगा कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट है, आप इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उसके बाद मैक्सिमम डिलीवरी टाइम जो है वो 3 डेज़ होना चाहिए। यूएसए, यूके में, यूरोप की मार्केट जो भी है इसमें आप मैक्सिमम डिलीवरी टाइम जो है वो 3 डेज़ होना है, इससे एक्सीड नहीं हम कर सकते। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है उसमें आप ये है कि उसमें आप जा सकते हैं, उसमें 7 डेज़ भी आप कर लें तो उसका कोई इशू नहीं है। ईबे के जो चेक्स हैं वो हमने प्रोडक्ट सर्च के लिए जो लगाने होते हैं, एक तो हमें प्रोडक्ट हमेशा हमारी न्यू होती है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन हम करते हैं उसमें इसमें चूँकि ऑक्शन सेल भी होती है और बाय इट नाउ भी होती है, तो हम बाय इट नाउ हमेशा करते हैं। ठीक है, सेट लोकेशन लाइक यूएसए ओनली, और जिस भी मार्केट में आप करेंगे तो उसकी लोकेशन आपने सेट कर लेनी है। ठीक है, ये ईबे में भी आपने करना है और अमेज़ोन में भी करना है। जब अमेज़ोन पे आप जाएंगे तो यूजुअली अगर आप पाकिस्तान से बैठ के कर रहे हैं तो उधर आपको वो लोकेशन पाकिस्तान दे रहा होगा। तो अगर आप पाकिस्तान के साथ ही कैरी ऑन करेंगे तो आपको पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो रिजल्ट्स शो होंगे। तो अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो आप उधर के किसी भी जो है वो सिटी की, न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा या कोई भी उधर की आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इधर भी यह है कि लोकेशन आपने यूएसए ओनली मैंने लिखे, तो ये यूएसए ओनली जस्ट फॉर .com के लिए। जब आप यूके में जाएंगे तो उधर ऑप्शन आएगा यूके, फिर आपने यूके ओनली का चेक लगा देना है। जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जिस भी मार्केट में जाएंगे वो फिर उस हिसाब से आपने अपना लोकेशन चेंज कर लेनी है। फोर्थ वन जो चेक आपने लगाना है वो होता है सोल्ड आइटम्स। सोल्ड आइटम लगाएंगे तो जितनी भी प्रोडक्ट्स, जो भी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो न्यू होती हैं अभी। ठीक है, एक रैंडम आप सर्च करेंगे तो आपको हर तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो उसमें कुछ न्यू होंगी, कुछ मतलब कुछ पे सेल आई होगी, कुछ पे नहीं आई होगी। तो अगर सोल्ड वाला आप लगाएंगे तो उसमें ये होगा कि जो वही सिर्फ प्रोडक्ट्स आपको शो होंगी जिन पे सेल है। ठीक है, तो ये मैं सारे जो है चेक्स वगैरह आपको लगा के भी दिखाता हूँ किस तरह करने हैं आपने। ठीक है, चलें आज जो है वो अभी ये हमारा जो रैंडम सर्च मेथड है इसको देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर अमेज़ोन बेस्ट सेलर्स और बाकी ये जो 3-4 बकाया बचते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सबको कोशिश करेंगे कवर कर लें। ये अभी देख लें कि ebay.com.au, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है। ठीक है, तो ईबे का ये इंटरफेस है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो तो जानते होंगे इसको कि ईबे इस तरह दिखता है, लेकिन काफ़ी सारी और भी जो हैं वो न्यू हैं इधर अभी, तो वो नहीं जानते होंगे। तो वो ये ईबे का इंटरफेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का सेलिंग अकाउंट है। तो हमारा मेथड कौन सा था? रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड में ये है कि अभी ये शो बाय कैटेगरी भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इधर से आपने क्या करना है कि इसको कैटेगरी वाइज आप इसमें प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, कोई आपके माइंड में अगर कोई प्रोडक्ट आ रही है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस तरह करके भी दिखा देता हूँ। ये अभी आपने इस पर क्लिक किया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसकी फ़ोन एसेसरीज़, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर नेक्स्ट सब कैटेगरी सब आ रही हैं उसमें। ठीक है,
इसमें जो मैंने आपको 3-4 कैटेगरीज बताई हैं उनमें आपने नहीं जाना, ठीक है। तो उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके अलावा हर प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं, कोई आपने नहीं देखना कि भाई वेरिएशंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। अगर एक चीज़ की 100 वेरिएशन है, ठीक है, 100 वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, 100 वेरिएशन है तो हम उन 100 को तो नहीं बेच सकते। हम क्या करेंगे कि भाई हम उन 100 में देखेंगे कि कौन सी मोस्ट सेलिंग कौन सी है, ठीक है। वो 3 4 5 या जो भी जितनी भी उसकी जिसमें सबसे ज़्यादा सेल होगी, ठीक है, हम जस्ट वो पिक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह छोड़नी कोई चीज़ नहीं आपने। उसके अलावा जो भी फ्रेजाइल आइटम्स होती हैं वो भी, उसमें भी हम जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक होती हैं उसमें भी जाएंगे, कोई उसका इशू नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जो वही मैंने आपको बात बताई है, जो न्यू है और जो जिनके पास न्यू अकाउंट्स हैं वो स्टार्ट में $20 तक की प्रोडक्ट्स में रहें, ठीक है, फर्स्ट 90 डेज एटलीस्ट। अभी इधर से कोई भी प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं होम एंड गार्डन की, ये कैटेगरी हम चूज़ कर ली। इसके बाद ये देखें अभी इसकी सब कैटेगरीज आ गई हैं सारी। तो इसमें आप आगे नेक्स्ट ये प्लांट्स एंड सीड्स कर लें। ये देख लेते हैं, ये अनियन आ रहे हैं। अभी जो समझने की चीज़ ये है कि आप ये ना देखेंगे ये प्रोडक्ट कैसी है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए आपने हमारा क्राइटेरिया इधर हम वो भी मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैंने मिस कर दिया आगे, ये जो भी आप इधर ये आपने ओपन किया ना, ठीक है, ये आप मेन इंटरफेस पे हैं ईबे के, ठीक है। इधर से आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च की, सपोज इधर हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मेरे माइंड में आ रही है एक बुक है, द ग्रीन विच, अभी तो ये फ़िल्टर बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये जो फ़िल्टर है साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। वो जो हमने बोला ना, ये अभी आ रहा है न्यू यूज्ड नॉट स्पेसिफाइड, इधर हमने सेलेक्ट कर लेना है न्यू, ठीक है। उसके बाद इधर अभी प्राइस आ रही है कि आपने प्राइस कितनी रखनी है, वो आप मैक्सिमम अगर 20 कर लें 50 कर लें जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर लिस्टिंग्स बाइंग फार्मेट आ रहा है, ऑल लिस्टिंग्स ऑफर्स आ रही हैं, ऑप्शन आ रहा है या बाय इट नाउ आ रहा है, हम इसको बाय इट नाउ कर देंगे, ठीक हो गया। अभी ये आइटम लोकेशन आ रही है डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और विद इन 25 किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया ओनली या वर्ल्ड वाइड, हम क्या करेंगे, हम इसको ऑस्ट्रेलिया ओनली कर देते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन लास्ट वन मैंने आपको बताया था सोल्ड आइटम्स, इससे मतलब जो प्रोडक्ट सोल्ड हुई होंगी सिर्फ वो उसका डाटा आपको शो होगा। तो ये सोल्ड होगी, इस सोल्ड को आप क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि कंप्लीटेड वाला ऑटोमेटिकली इसके साथ चेक हो गया, तो इसको बाद में आपने अनचेक कर देना, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई, ठीक है।
अच्छा, इसमें आप दोनों में आप जाके दे सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें आप जब सोल्ड का लगाते हैं तो बिल्कुल आपकी कुछ भी रिजल्ट्स आपको शो नहीं होते। ठीक है, ये समथिंग होता है, एरर होता है किसी किस्म का बाज़ औक़ात, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप सोल्ड के साथ भी देख सकते हैं और सोल्ड के बगैर भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट ओपन हुई, ये मेरे स्टोर पे भी जो वो लिस्टेड है, इसलिए मुझे इसका नाम याद है। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट होगी, आपने चेक्स लगा लिए, सारा कुछ हो गया, और अभी ये ईबे के चेक्स हैं, ये आपने लगा लिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ठीक है, ये चीज़ें अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स किधर से आपने चेक करनी है। 10 सेल्स और लास्ट 20 डेज़ की, और फिर प्रॉफिट कैसे आपने देखना है, ये सारा कुछ, बैरो क्या होता है, और ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करता हूँ। इसमें ये प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, आपने चेक्स लगाए है, सारा कुछ किया, और ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अभी आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट, ये आपको लिखा आ रहा है 142 सोल्ड। ये जो सोल्ड है, जब आप न्यू अकाउंट होगा आपका, तो जिस तरह इधर आप साइन इन करेंगे, सॉरी साइन इन नहीं करेंगे, आप जस्ट साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट, मतलब बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो इधर से आपको फिर ये ओपन हो सकेगा, वैसे ओपन नहीं होगा। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट की हिस्ट्री आ गई कि कब कब ये प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, ये 16 मई को लास्ट सेल हुई है, फिर 13 अप्रैल को, फिर 16 अप्रैल को, फिर 11 मार्च। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए वाइबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि पहले इस पर काफ़ी सेल थी, लेकिन अभी इस पर सेल नहीं आ रही। तो ये वाइबल हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कहता है कि लास्ट 20 डेज़ में हमारी सेल 10 होनी चाहिए। तो लास्ट 20 डेज़ देखें तो आज अगर 20 है, तो पिछले 20 दिन में चेक कर लें, मतलब ये यकम तक चेक कर लें, यकम मई तक इसकी क्या 10 सेल है? तो ये नहीं है, ये मई में जस्ट इसकी 16 मई को सेल है, उसके बाद अप्रैल में है, फिर मार्च, और फिर जन में, और फेब में। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट वाइबल नहीं है। तो दूसरा आपको इधर ये भी बताता चलूँ कि जब कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, चूँकि ये इसमें कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ। आपने जस्ट कंट्रोल F करना है। ठीक है, अगर वेरिएशन वाली वो प्रोडक्ट होगी तो इसकी इसी जगह पे उसकी वेरिएशंस आ रही होंगी, तो कंट्रोल F करेंगे, तो जो भी वेरिएशन है, अगर वो कलर वेरिएशन है, साइज़ वेरिएशन है, या जो भी वेरिएशन है, अगर साइज़ वेरिएशन है तो आप कंट्रोल F करके, ठीक है, ये कंट्रोल F किया तो इधर ये बार बन गया। इस बार पे आप लिखेंगे रेड, ग्रीन, येलो, या साइजेस लिखेंगे स्मॉल, एक्स्ट्रा, लार्ज, तो वो उसका नंबर आपको दे देगा इधर कि इतने इतने सेल हुए हैं रेड वाले, इतने ब्लैक वाले, इतने ग्रीन वाले, इतने लार्ज, इतने स्मॉल, इतने मीडियम। ठीक है, तो उधर से आप देख सकेंगे जो ज़्यादा सेल हो रहा होगा, वो सिर्फ वो एक वेरिएशन उठाएंगे और अपने स्टोर पे लिस्ट कर देंगे। हमें अगर 100 लिस्टिंग भी है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये देख के प्रोडक्ट छोड़ नहीं देनी कि ये तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसमें, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरा शॉप बाय कैटेगरी, जिसमें रैंडम सर्च में ये है कि आपने एक देख लिया कि आपके माइंड में अगर कोई भी कीवर्ड आ रहा है, मेन कीवर्ड आ रहा है, कुछ भी आपने लिखा, टाइप किया, आपने फ़िल्टर लगाए, आपके पास रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, और देन आपने क्या करना है, दूसरा मैं आपको फिर अमेज़ोन की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देंगे, इधर आपने एक प्रोडक्ट देखिए आगे। हाँ, ये अनियन, अभी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट हमने की उसको उसका कीवर्ड टाइप करके की। दूसरी ये प्रोडक्ट है जिसको हमने बाय कैटेगरी जाके चूज़ किया। फिर इसको 160 सोल्ड आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अभी ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही। मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कहता है कि लास्ट 20 डेज़ में आपकी सेल जो है वो 10 होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये 19 मई है, 19 मई को एक सेल हुआ, फिर 18 को एक हुआ, फिर 18 को हुआ, फिर 18 को दो हुए,
फिर 16 को एक हुआ। इस तरह ये देखें यकम तक, यकम में से लेके इसको काउंट आप कर लें, ये 20 से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट ईबे के लिए आपको सारा क्लियर हो गया, आपने फ़िल्टर कैसे लगाने हैं, सारे चेक्स आपको पता कि आपने किस किस तरीके से चीज़ें करनी है। ठीक है, अब बारी है, हम जाते हैं अमेज़ोन पे, जो कि हमारा इधर सप्लायर है। एज ए सप्लायर हमारा काम करेगा। अमेज़ोन में भी जब आपने जाना है तो amazon.com.au होगी ऑस्ट्रेलिया की डोमेन। ठीक है, अगर आप यूएसए में करते हैं तो amazon.com और ebay.com। ठीक है, तो इधर अभी क्या देखेंगे हम लोग, ये प्रोडक्ट सपोज हमने देखी ना, ये अनियन वाली। ठीक है, इसका ये जो टाइटल है इसको हमने किया कॉपी, अमेज़ोन पे आए, अमेज़ोन पे ला के इधर कर दिया पेस्ट। अभी ये चूंकि ये मेन कीवर्ड नहीं था तो इसलिए इसका हम देखते हैं मेन कीवर्ड क्या है। मेन कीवर्ड इसका है अनियन, इजिप्शियन वॉकिंग अनियंस। ये इसके रिजल्ट्स नहीं शो कर रहा, कोई और प्रोडक्ट हम इसी के देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। बेसिकली आपको इधर आपने बिल्कुल प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना कि ये प्रोडक्ट अगर मैं दिखा रहा हूँ तो आपने यही उठा के अपने स्टोर पे लगा देनी है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना। और ये जस्ट एक रैंडम मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, आपको एक मेन आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से काम करना है। इसको हमने किया कॉपी और इसको छोड़ दिया इधर, ये क्या हो गया, चलें ऐसे ही कर लेते। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट देखें, ये हमारे पास ये फर्स्ट पे आ रही है, ये सेम ही है ना। प्रोडक्ट हमने देखनी है कि प्रोडक्ट हमारी सेम होनी चाहिए। दोबारा से इधर इसको कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट आ गए। अभी इसको ओपन किया आपने, अभी आपने इधर क्या चीज़ें देखनी है, इधर मैं ये भी अपनी स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ साथ में। अभी अमेज़ोन के लिए क्या हमने देखा था कि प्रोडक्ट शुड बी सेम। ठीक है, डिलीवरी शुड बी फ्री और प्राइस शुड बी लेस एज फार्मूला, मैक्सिमम डिलीवरी इज़ 3 days। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट शुड बी सेम, प्रोडक्ट आप ये देख लें। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप देख लें, ये ग्रीन विच, और इसका जो ऑथर है वो भी सेम है, इसको भी इधर आकर देख लें, ये सेम टू सेम है। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया कि इसकी डिलीवरी हमने देखनी है कि फ्री होनी चाहिए, ये देख लें इधर लिखा आ रहा है कि डिलीवरी फ्री है। ठीक, उसके बाद ये कब डिलीवर हो रही है, आज 20 है तो ये 22 को हो रही है, मतलब कि 3 दिन के अंदर अंदर ये डिलीवर हो रही है। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हमने नहीं ये देखना कि जो लोग कुछ अमेज़ोन वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि भाई इसमें अमेज़ोन खुद सेल कर रहा हो या इसमें सेलर सेल कर रहा हो, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता अमेज़ोन कर रहा है या सेलर कर रहा है। और हम तो प्रेफर करते हैं कि अमेज़ोन खुद दो। ठीक है, तो ये हमारा इधर क्राइटेरिया मीट हो गया। अभी ये कितने की सेल हो रही है, अभी ये हार्ड कवर है तो ये $16 की सेल हो रही है इधर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ठीक है, इधर कितने की सेल हो रही है, इधर ये 21.99 की हो रही है। ठीक है, तो इसको जब हम शीट में डालेंगे जाके तो ये इसका जो है वो
हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा शीट किस तरह क्रिएट करनी है, तो उसमें सारा मैंने आपको बताया। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली प्राइस उठाई और ये वाली अमेज़ोन वाली प्राइस उठाई, तो उसमें ईबे की फ़ी इंक्लूड होगी उसमें, और वो ईबे की फ़ी ऐड होगी। उसके बाद आपकी जो सोर्स प्राइस या 16 है वो ऐड होगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नेट प्रॉफिट उसमें कितना बच रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अभी जो है, अभी इसके जो हालात हैं अभी है कि अभी उस अगर हम सेल प्राइस को देखें, इसकी सोल्ड हिस्ट्री देखें, तो ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही। लेकिन आपको समझाने के लिए कि हम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च अपनी करते किस तरह से हैं, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है आपके लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट पहले बहुत अच्छी बिक रही थी। ठीक है, इसलिए चूँकि इसका नाम मुझे याद है। तो ये प्रोडक्ट होगी। तो अभी एक दफ़ा एक हल्की सी रिवीजन कर देते हैं दोबारा, ताकि अगर कोई आपके माइंड में दोबारा कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो ठीक हो जाए आपकी। ये मेथड आज की वीडियो में हम मेथड जो है वो कवर किया है। ये तकरीबन 25 मिनट की वीडियो बनी है, बहुत लेंथी हो गई मेरे हिसाब से। और ये रैंडम सर्च मेथड आपको एक आइडिया देना था, क्योंकि आज की वीडियो में अगर हम सारे मेथड्स करेंगे तो वो एक खिचड़ी सी पक जाएगी, तो वो मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, एक मेथड हमने किया, अगले में हम कोशिश करेंगे 2-3 कर लें। और ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये स्पाइंग ऑन नेक्स्ट जो भी ये 2-3 ये 2-3-4 जो भी मेथड हैं ये मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरह से खुद हंटिंग करता हूँ, सेम मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि हर एक चीज़ जो है वो आपको अपने जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, ईबे का आपको ये आपने अपना एक नोट पैड लेके लैपटॉप की स्क्रीन से चिपका लें, उस पर लिख लें, ये बाय रिटन लिख लें कि ये हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, वैरो का नहीं मैंने बताया, वैरो क्या चीज़ होती है। वैरो होती है उसमें कि जो भी हमने प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, उसका जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड है, गूगल पे आप जाएंगे, आप लिखेंगे ईबे वैरो लिस्ट, वो वैरो लिस्ट एक आ जाएगी आपकी, जिस भी मार्केट की आप देखेंगे उसमें एक वैरो लिस्ट आ जाएगी। फिर आपने उस ब्रांड को उसमें सर्च कर लेना है, देखना है कि वो ब्रांड जो आपकी प्रोडक्ट, सपोज ये हमारी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है या वट एवर कोई भी हमारा ब्रांड है, इसका ब्रांड होगा ये आर इन मॉर्फे हिस्कॉक। ठीक है, जो भी ब्रांड है उसको हमने उसमें वैरो में सर्च कर लेना है। ठीक है, वो ब्रांड जो भी हम सेल कर रहे हैं वो ब्रांड उस वैरो लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ये बस आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो वेरीफाई ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, उनको हम विदाउट परमिशन नहीं सेल कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये ब्रांड जो भी है आपका, ये उधर आपने देखना है वैरो की लिस्ट में, वैरो की लिस्ट में ये ब्रांड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। और जो कोई भी आपका क्वेश्चन क्वेरीज हो वो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको कर दिया करें। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अभी उसमें कोशिश करूँगा आपको हर एक को रिप्लाई भी कर दूँ उधर ही। फिर वीकली बेसिस पे ये मैं कर सकता हूँ कि उन सारे क्वेश्चंस को एक मतलब उनकी एक स्लाइड बना के उन सब के आपके मतलब एक वीडियो में सब के क्वेश्चन का आंसर कर सकूँगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी ये इधर जैसे हमने 7 डेज देखा है, चूँकि हम इधर ऑस्ट्रेलिया के ये वीडियो बना रहे हैं, तो इधर 7 डेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इधर 7 डेज हमारा चल जाता है ऑस्ट्रेलिया में। चूँकि अभी इधर ये जो प्रोडक्ट हमने देखी है तो इधर भी इसमें ये 2 डेज ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर चूँकि ये अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है इसलिए 2 डेज की डिलीवरी आ रही है, और ये सेम डे में हो जाएगा। लिखा आ रहा है कि 2 दिन में डिलीवरी होगी, लेकिन ये 1 दिन में डिलीवर कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अमेज़ोन हो। अगर कोई और सेलर बेच रहा हो तो वो मोस्टली क्या करते हैं, वो उनका जो टाइम होता है, उनका भी मैक्सिमम का टाइम जो है वो 3 डेज होता है, 4 डेज होता है, लेकिन कुछ का ये होता है कि वो 7 डेज तक करते हैं। तो इसलिए एहतियातन मैंने आपको बता दिया कि इस मार्केट में खैर ही है, आप 7 डेज भी कर लें, इसका इशू नहीं है। लेकिन जो
यूएसए यूके है, उधर तो आपको कोई सेलर है या अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है, उधर हर बंदा आपको वो 3 डेज़ की डिलीवरी तकरीबन दे रहा है। उसमें ये कि 10% जो है वो उनको फिर हम क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं हम। ये हो गया जी आज का लेक्चर, इसको करते हैं वाइंड अप, ठीक है। और इसको आप देखें, तसल्ली से देखें, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो मुझे काइंडली आप कमेंट्स में बता दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।